अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शाम का मंज़र है हमेशा की तरह थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि ये जो जगह है ना वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज हम जो है ना यहाँ पे आए हैं दरिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो उसमें मैं स्पेशली अपनी कहानी बताऊंगी। हमारी हकीकत क्या है, हमने घर क्यों छोड़ा, हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्या हमें घर से निकाला गया या हम लोग खुद आए, यानी कि काफ़ी सारे आपके सवाल जिनके जवाब भी दूंगी और बाकी हमारी हकीकत जो है वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जी माशाल्लाह से शाम, सूरज जो है वो अभी ग़ुरूब नहीं हुआ और इस साइड पे है जी दरिया। तो माशाल्लाह से वैसे तो दरिया की रफ़्तार जो है वो काफ़ी तेज़ है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक नीचे हो गया। और उस साइड पे जी है कश्ती और अभी वो मुसाफिर लेकर आ रही है। तो माशाल्लाह इस टाइम जो है ना यहाँ पर जो है व्यू बहुत ही प्यारा था। तो मैंने कहा क्यों ना हम इस प्यारे से व्यू में आपके साथ अपनी ज़िंदगी की जो भी सारी हकीकत है वो आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो है आप लोगों से ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम यूट्यूब पर कैसे और क्यों आए। तो उसके क्या वजूहत है जिनकी बिना पर हम लोगों ने ये प्रोफेशन जो है वो चूज़ किया कि हम लोग इस पे आए, मेहनत करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही लंबी सी कहानी है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊंगी ताकि हमारा जो है टाइम भी ना ज़ाया हो और सब बात जो है वो भी क्लियर हो जाए। बार बार सवालात करने से बेहतर है। तो जी माशाल्लाह से पिछली कहानी तो नहीं बताऊंगी, यहाँ से बताऊंगी कि मेरी शादी होगी। मैंने वहाँ से पीछे जो है मेरे वालिदैन ने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरबियत की, हमें पढ़ाया लिखाया और मुझे उन्होंने बीए करवाया। यहाँ पर आए, शादी होगी, माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजरने लग गई। फजर के बाबा के पास छोटी सी जॉब थी उस वक्त, और मैंने भी यहाँ पर आके मैंने जो है पहले शुरू में तो नहीं किया, कहते हैं ना वो 1-2 साल मैंने नहीं किया। मैंने कहा चलो वो जो जॉब कर रहे हैं तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब बच्चे होते हैं, तो बड़े बंदे को होती है कि भाई अभी हमें कमाना चाहिए। तो जो है फजर के बाबा जॉब कर रहे थे, लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि ये कोरोना आ गई। कोरोना की वजह से जो है फजर के बाबा जो हैं उनका भी वहाँ से जो है ना जॉब बंद होगी। सारी नौकरियाँ जो है वो वहाँ पर यानी कि सर्वे का काम करते थे, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सारे प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिए गए और उनका काम बंद हो गया। वो यहाँ पर घर पे आ गए। तो काफ़ी सारी हमें ना हमेशा हम दोनों फिर परेशान रहना शुरू हो गए। मैं भी परेशान रहूँ, ज़ाहिर बात है। अभी माशाल्लाह से हमारी फैमिली वैसे हमें काफ़ी सपोर्ट करती थी, लेकिन इंसान को मेरे ख्याल में किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि बंदा दूसरों का सहारा लेता रहे। तो बस इसी परेशानी में फिर मैंने स्कूल जॉब शुरू कर दी। तो स्कूल जॉब जो है मैंने शुरू की, वो भी 4000 पे। और चंद दिनों के बाद ज़ाहिर कोरोना आई, तो फिर स्कूल जो है वो भी बंद हो गए। तो फिर मैंने वो भी यानी कि वो भी मेरी छूट की, वो भी मैंने 4000 पे जो है वो जॉब शुरू की थी। तो फिर उसके बाद फिर वही परेशानी कि अभी हमारे पास जॉब नहीं है। जानवरों का काम जो है वो भी हमने काम जो है करना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह से इस साइड पे ना अभी वो मुसाफिर जो है ना इस साइड पे आ गए। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ में ये भी शेयर करते रहें आपके साथ यहाँ के जो नेचुरल सीन होते हैं। तो इस टाइम यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी होती है। दोपहर के टाइम से इस टाइम ज़्यादा जो है यहाँ पर रश होता है, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। तो जी मैं आपको बता रही थी कि हमने जो है वो शुरू कर दी, जानवरों का काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी फजर जो है ये भी माशाल्लाह से हो गई थी। तो काफ़ी सारे जो ना हालात बहुत ज़्यादा हमारे ना ख़राब होते गए। तो जी फिर मैंने जो है 4000 पे एक गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर जो है मैंने नौकरी करना शुरू कर दी। उस वक्त फजर थी, फजर बिल्कुल छोटी थी, 10 माह की थी। मैं इसको छोड़ के जाती थी और वहाँ पर 4000 पे मैं नौकरी करती थी। और उसी दौरान ही हमारे जो है हॉस्पिटल वहाँ पर एक प्राइमरी लेवल पे आया कि जो है नौकरी आई, जॉब आई। तो मैंने उस पर भी अप्लाई किया। तो क्या है कि काफ़ी लोगों ने मुझे बातें भी की, देखो अभी इसने बीए किया है, ये किया है। और उस बीए के बाद में साथ साथ जो है मैंने मास्टर का एडमिशन भी भेज दिया। मैंने कहा हो सकता है मेरी तालीम ज़्यादा होगी तो मुझे कोई अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं वो भी कर रही थी साथ साथ।
बच्ची भी थी और जॉब भी थी, और फिर जब वो जॉब आई प्राइमरी लेवल पे, वो जॉब थी जी एक आया की। तो काफ़ी सारे लोगों ने ना हमें ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जैसे ताने कोई कसते हैं। यहाँ पर अक्सर गांव में ये चीज़ ज़्यादा ही होती है। शहरों में तो ना तो बंदा किसी के पास जाए और ना कोई आए, और यहाँ पर लोग बस राह चलते ही बंदे को कोई ना कोई बात ऐसी कह देती है जो बंदे के दिल पे ऐसे बैठ जाती है कि ये अभी जो है आया की जॉब करेगी, इसने इतना पढ़ा है, ये वो काफ़ी सारी बातें की। मैंने कहा नहीं, मुझे करने हैं, क्योंकि मुझे मेहनत करनी है। हर इंसान चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी छोटा सा कारोबार शुरू करता है और उससे फिर आगे जाता है, तो फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता उसका बड़ा वो यानी कि बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत ज़्यादा कारोबार उसको हो जाता है। तो मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा हर काम किया है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा मेरे पिछले सारे व्लॉग देख के कि मैंने इसमें जो है कितनी मेहनत की है। तो बस वो जो सारे लोगों के ताने थे कि इसको ये जॉब करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे दाइयों वाला काम कर रही है, हालांकि इस काम का अल्लाह ताला को पता है इसका अजर क्या होना है, लेकिन इसको छोड़े। तो बस वही जो चीज़ें थी ना वो मेरे दिमाग को ऐसे लग गई। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर जो है काफ़ी लोगों ने उस मेरी जॉब अप्लाई करने के बाद काफ़ी लोगों ने इस जॉब पे मुझे बातें भी की कि ये वाली ये जॉब करेगी, ये करेगी। तो बस मैंने कहा नहीं, मुझे फिर भी ये जॉब चाहिए। तो वो जॉब जो है वो भी मुझे सिफारिश की वजह से ना मिल पाई। तो फिर हम लोगों ने अपने माइंड में यही सोचा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें सिफारिश और पैसे की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें बस मेहनत हो। तो वो बस यही एक प्लेटफॉर्म था यूट्यूब का। तो फिर हम लोगों ने यूट्यूब जो है इस पे चैनल बनाया और इस पे मेहनत करनी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि इसमें हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ हमें इसमें मदद की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इसमें हमारी मेहनत भी थी। तो एक दो फैमिली ने हमारी सपोर्ट भी की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं अगर वो हमारी वीडियो देख रही हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है कामयाब हो गए। बाकी जो मेहनत है वो तो आपके सामने ही है कि हम लोगों ने इस पे कितनी ज़्यादा मेहनत की। और बाकी काफ़ी सारे सवाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है कामयाब हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अभी ऐसे ही अपनी मेहनत जो है वो जारी रखेंगे। तो मेरा जो है ख्वाब वो कोई जायदादें बनाने का नहीं है अपने बच्चों के लिए। मेरा जो ख्वाब है वो है बच्चों की तरबियत का, ताकि हमारे बच्चों की इस हद तक अच्छी जो है एजुकेशन हो जाए, तालीम हो जाए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो अच्छी, मेरे ख्याल में अच्छी बच्चों की तरबियत हो जाए, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, तो सबसे बड़ी जायदाद यही हो। बाकी के हमारे जो काफ़ी सारे सवाल हैं उनके जवाब जाके हम देते हैं जी घर। तो अभी माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम था। मैंने कहा चलो कुछ बातें यहाँ पर शेयर कर लें। वैसे तो बहुत सारी लंबी कहानियाँ थी, तो मैंने थोड़ी शॉर्ट के बीच में से बताई हैं। मैंने कहा आप ज़्यादा उकता ही ना जाए कि मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ। अभी घर चलते हैं और बाकी के जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं घर। तो माशाल्लाह से सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है। फजर और मोहम्मद सुबान जो है वो बैठे, और दरिया जो है वो यहाँ पे नज़दीक है जहाँ पे हम लोग खड़े थे। वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों को यहाँ से चल के दरिया दिखाती रहती हूँ। तो मैंने कहा आज चलो फिर आपको दरिया का विज़िट करते हैं। अभी जो है माशाल्लाह से शाम हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं इस साइड पे। वो फजर और मोहम्मद सुबान जो है वो बैठे हैं, खेल रहे हैं। इंशाल्लाह अभी ये फल लेना शुरू हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे बताते चलूँ कि हमने ये वाली जो ज़मीन है ना, ये ठेके पे ली है और यहीं पर अपने जो है घर भी बनाया है। बाकी ये समझ लें ये हमने एक नया कारोबार शुरू किया है। तो आप लोगों ने हमारे लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक हमें इस कारोबार में कामयाब भी करें, क्योंकि पहले वाली हमारी जो फसल थी वो तो ख़राब हो गई थी। सब्ज़ तोरियाँ लगाई थी, तो कद्दू लगाए थे, वो बारिशों की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। वो हमने सारी चीज़ें जो है वो काट दी हैं। अभी बस एक चीज़ बची है, वो है लोबिया। और कुछ फसल जो थी उधर से हमने वो उस दिन काट दी थी, वो सैलाब के डर से वो भी काट दी थी। लेकिन अभी उम्मीद की किरण जो है वो बाकी है। हम चाहते हैं कि ये हमारा लोबिया हो जाए, ताकि हमारे कुछ ना कुछ कम से कम इसका ठेका जो है वो इससे तो नहीं उतरेगा, दूसरी फसल से उतर जाएगा, लेकिन ये अपना खर्चा ही पूरा कर जाए, तो यही बेहतर, यही काफ़ी है हमारे लिए। जैसे आज जो है फिर बादल आ गए और मौसम जो है वो अच्छा बना हुआ है। जी जी बाबा जी, मोहम्मद सुबान उधर बैठा हुआ आवाज़ें लगा रहा है। तो हमारे जो काफ़ी सारे सवाल थे, क्योंकि हम लोग जो है हमारी जो वीडियो होती है उसमें से 100 अगर कमेंट होना तो उसमें से 50 जो होते हैं वो सवालात ही किए जाते हैं।
काफ़ी सारे सवाल जैसे मैंने आपको पहले बताए भी हैं, तो हर एक सवाल का रिप्लाई में जवाब लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर हम लोग वो लिखने बैठे तो काफ़ी हमारा टाइम लग जाता है। और ये व्लॉग बनाना शायद आप लोगों को तो महसूस होता होगा कि बस एक झटपट में हम लोग व्लॉग बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। और इसको बनाने के लिए ना जिस्मानी मेहनत से ज़्यादा जो है ना बंदे की वो मेंटली दिमागी मेहनत जो है वो काफ़ी होती है। सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा नया कंटेंट लाना चाहिए जो अच्छा भी हो और आप लोगों के दिल को भी अच्छा लगे। तो खैर छोड़ें, अभी आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे कमेंट जो हैं वो पढ़े, फिर उनको रिटर्न में लिखा है, और उसके बाद मैंने कहा मैं आज आपके सारे जो कमेंट हैं उनके जवाब दूंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर ताहिरा जमनी साहबा, आप उस घर के 2 पार्ट कर लो, बीच में छोटी सी दीवार बना ले जिससे दूसरे डिस्टर्ब ना हो। आपने इतनी मेहनत से वो घर बनाया है और वहाँ पे पौधे लगाए हैं। तो मेरी बहन, यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगी कि मैंने आपसे पहले भी अपनी स्टोरी जो है शुरुआत में ही शेयर की है कि हम लोग कैसे थे, हम लोगों ने कौन सी मेहनत की है, कौन से तीर मारे हैं उस घर को बनाने में। हमने कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, यानी कि वो बड़े भाई ने घर बनाया है, तो अल्लाह पाक उनके नसीब करे। हाँ, हमें उस घर में कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि जब तक फजर के बाबा 3 साल इनके पास जॉब नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, हमारे पास कोई काम नहीं था, हमारा सारा खर्चा उस घर वालों ने उठाया है। यहाँ तक कि हमें कपड़े वगैरह जो भी आना जाना सारा खर्चा उन्होंने ही उठाया, तो हमें उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद से कुछ करें, अपने पैरों पे खड़े हों, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम अपना एक छोटा सा जो है घर बनाए। इसी तरह मेहनत करके, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये ज़मीन ली है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये कारोबार अगर बढ़ जाए तो हो सकता है कि हमारा जो घर का ख्वाब है वो भी पूरा हो सके, क्योंकि हमारे पास कोई और जॉब तो है नहीं। तो बस हमारा फिर यही है कि हमने कहा हम लोगों ने ये वाला घर बनाया, यहाँ से जो है ये ज़मीन ठेके पे लिए, हम लोग इन सब्जियों की परवरिश करेंगे, सारा दिन इस पे मेहनत करेंगे और साथ में अपनी व्लॉगिंग भी करेंगे। तो फिर हो सकता है कि हमारा ये ख्वाब जल्दी पूरा हो जाएगा। बाकी आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन जो रहा वो बच्चों की तरबियत का। तो मेरे ख़्याल में आजकल का जो दौर है उसमें बच्चों को कहीं भी पढ़ाया लिखाया जा सकता है। ये आपको लगता है कि ये बहुत ही जो है एरिया ऐसा है, यहाँ पर वाकई यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, इतने ज़्यादा जो है लोग नहीं हैं, दूर दूर घर हैं, लेकिन यहाँ से जो है शहर आना जाना हमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर बंदा अपनी मेहनत भी कर सकता है और बच्चों को पढ़ाने में हमें कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बच्चों फजर पे जो है मैं ख़ुद भी काफ़ी सारी तवज्जो दे सकती हूँ यहाँ पे रह के भी। और दूसरा क्वेश्चन है रिजवान कादिर का कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती हो। तो फिर से भाई ने वही सवाल किया है, तो मैं इस सवाल का जवाब जो है वो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो रही बात जो है घर की, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जैसे ही सैलाब का जो ख़तरा है वो थोड़ा सा टल जाता है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पर इस घर को थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा जो कहते हैं एक पक्का मकान बनाना, वो तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ज़मीन ठेके की है, हमारी अपनी नहीं है, लेकिन इतना बनाएंगे कि यहाँ पर हमें कोई मुश्किल ना हो बारिश में। क्योंकि यहाँ पर हमारे एक और भाई हैं उमर अब्दुल्ला, आप प्लीज़ अपना घर बनाएं, ऐसे घर में बारिश में रहना नामुमकिन है। तो वाकई ये उनकी बात ठीक है, जब बारिश होती है तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात होती हैं। ये ना तो ईंटें हैं इसमें, ना कोई सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, बस मिट्टी है, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आए तो वो भी बह जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इंसान अगर मुश्किलात फेस करता है तो वो तभी अपनी मंजिल को जल्द पाता है, क्योंकि वो उसकी लगन बन जाती है, उसका काम करने को, मेहनत करने को दिल करता है कि मैं अपनी मेहनत करूँ ताकि मैं इससे बेहतर कुछ कर सकूँ। और फिर से वही क्वेश्चन है बसील खान का कि आप लोग घर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, उसका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ। आपका नाम क्या है और आपके गांव का क्या नाम है। तो जी मेरा नाम साजिदा है, साजिदा मंजूर मेरे वालिद का नाम है, और अभी मैं मेरे शौहर का नाम जो है वो मोहम्मद तारिक है। तो अभी मैं मिसिस तारिक बन चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने नाम के साथ हमेशा से साजिदा मंजूर ही लगाती हूँ। मंजूर मेरे वालिद का नाम है। और फिर हैं जी आप लोग कहाँ रहते हैं।
सादिया रिजवान का। हम लोग जो है पीर महल सिटी अक्सर हम लोग जाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे साथ ही दरिया रावी के नज़दीक क्या कह ले उसको अब्दुल हकीम और चीचा वतनी के दरमियान में हमारा एक छोटा सा गांव है दरिया रावी के नज़दीक। तो वहाँ पे हम लोग रहते हैं। फातिमा डॉल, आपका पहला घर कहाँ है और यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए हैं? तो फिर से वही सवाल, हमेशा वही सवाल बार बार हमसे यही पूछा जा रहा है। तो मैंने इसीलिए ये सारी स्टोरी बताई है कि हम लोग यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुए हैं। वो आप पीछे जाके अगर वीडियो सारी देख लेंगी तो आपको सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो मोहम्मद अंसर दुकी साहब वो कहते हैं कि आप हर टाइम कहते हो कि सैलाब आएगा, सैलाब आएगा, अल्लाह की पनाह मांगो, आप ऐसे क्यों कहती हो? तो वैसे मुझे सैलाब का कोई शौक़ तो नहीं है, किसी को भी नहीं होता, बल्कि हमें दुख लगता है कैसे लोगों ने कच्ची फसलें, जैसे ही सैलाब की थोड़ी सी खबर मिलती है तो यहाँ पर लोगों के हालात कैसे होते हैं वो हम लोग समझ सकते हैं और देखते भी हैं और जान भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि हमने अभी आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा हमने कितना अपना नुकसान किया, सारे चारा जो है वो ऐसे ही काट कर लोगों को दे दिया। अपनी ये सारी जो फसल है वो हमारी ख़राब होगी इसी वजह से। हमने स्प्रे नहीं किया, कुछ उनको खुराक नहीं दी कि सैलाब आ जाएगा, ये ज़ाया हो जाएगी। तो सैलाब नहीं भी आया अभी तक, लेकिन फिर भी डर है उसका, सैलाब कभी भी आ सकता है। इसका कौन सा पता चलना है, क्योंकि बारिशें जो है वो मुसलसल हो रही हैं, रुकी नहीं रही हैं। तो किसी को इस चीज़ का शौक़ नहीं होता। लोगों की कच्ची फसलें, यहाँ पर तिल की फसल थी, लोगों ने ऐसे काट काट कर वो बिल्कुल ज़ाया गई है, ना तो उसको जानवरों को डाल सकते हैं, ना ही उसमें से कुछ निकल। हाँ, तो लोगों की ऐसे जो है सारी फसलें ख़राब हो गई हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सैलाब आने का डर है, तो आप लोग क्यों, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, आप इधर से कहते हो सैलाब आ रहा है और ख़ुद यहीं पर पाँव जमा के बैठे हो। तो सैलाब जब आएगा तो वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही जैसे ही पानी आना है तो डायरेक्ट इधर ऊपर हमारे घर में आ जाना है, ऐसी बात नहीं है। जब ये पानी आएगा, अभी वो तकरीबन हम दरिया से भी 5-6 फुट नीचे है, जब वो 6-7 फुट ऊपर आएगा फिर वो बाहर निकलेगा, फिर वो आस्ता आस्ता करके जो है फसलों में आएगा। तो इसको आने में भी, हमारे घर तक पहुंचने में भी तकरीबन 1 दिन पूरा लग जाना है। यहाँ पर पहुंचने में ये नहीं है कि ये कोई समुद्री तूफ़ान आ रहा है जो ऐसे अचानक से आ जाएगा और सारी चीज़ें बहा कर ले जाएगा। अक्सर लोग समुद्री तूफ़ान देखते हैं, शायद वो समझते हैं कि सैलाब भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने तो पहले भी सैलाब देखे हैं, 1-2 सैलाब मेरी जो है ज़िंदगी में भी आए हैं, तो ऐसे नहीं होता है। तो इमरान सुलेमान साहब मेरे भाई कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि घर वालों ने अपना छोटा बेटा घर से निकाल दिया, वो भी छोटे बच्चों के साथ। तो भाई मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे घर वालों ने हमें घर से नहीं निकाला, बल्कि हमने वो घर इसलिए छोड़ा है कि हम लोग यहाँ पर रह कर अपनी मेहनत करें, क्योंकि यूट्यूब हमारा प्रोफेशन है, हमने उस पर मेहनत करनी है। और बाकी दूसरे नंबर पर, और यूट्यूब से भी इंसान इतना अर्न नहीं कर सकता कि बंदा जल्दी से जल्दी घर बना ले और इस तरह के अपने सारे अखराजात निकाले, उससे कुछ काम किए जा सकते हैं। इसलिए फिर हमने ये साथ में अपना दूसरा कारोबार भी शुरू किया है। और देहात में यूट्यूब पे आना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर गांव में लोग तरह तरह के सवालात करते हैं, लेकिन हमारे घर वालों ने हमें यूट्यूब पर आने पर कोई ऐसी बात नहीं की कि आप लोग इस चीज़ पे क्यों आए हैं और क्या ये काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए यही काफ़ी है, यही उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है हमारे लिए। जी, तो अभी मशरक़ से शाम हो चुकी है और सभी जो है घर जा रहे हैं। यहाँ पर परिंदे घर जा रहे हैं, इधर जानवर जो है सारा दिन चर चर के घर जा रहे हैं और सारा दिन यही होता है। शाम हो चुकी है, सूरज जो है वो ग़रूब हो गया। और मैंने आज अपने बहन भाइयों के सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और इसमें मेन यही घर वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहा था। तो उम्मीद है कि अभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों में से कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये अपने लिए ये वाली जॉब सेलेक्ट कर ली है कि हम लोग किसान बनेंगे, क्योंकि हम किसान की औलाद हैं, तो हम लोग किसान बनेंगे और इसी में अपनी मेहनत करके जो है अपना एक अच्छा सा घर भी बनाएंगे। और रहा बच्चों की तरबियत का सवाल, तो इंशाल्लाह आपको मेरे बच्चों की तरबियत में कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं एक माँ हूँ और माँ की हमेशा कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दे। और बाकी जो है आपकी दुआएं अगर हमेशा हमारे साथ रही तो हम ज़रूर इस चीज़ में कामयाब करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।